भूमि संसाधन और कृषि। प्रकृति में अनेक प्राकृतिक संसाधन निशुल्क उपलब्ध कराए हैं हमें। उनमें से भूमि भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व की कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग ही ऐसा है जहाँ पर कृषि यानी कि खेती की जाती है। केवल 11% भाग पर की जाती है खेती, याद रखना। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण में समानता नहीं है, जैसे कि चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, यहाँ पे मतलब जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और वहीं रशिया की साइड जाती जनसंख्या कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहीं राजस्थान में आते आते जनसंख्या कम हो जाती है। तो जनसंख्या का वितरण पूरी मतलब कहीं पर भी जाए हम, वहाँ पर एक समान नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि सभी क्षेत्रों में भूमि और जलवायु में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में गंगा की वजह से वहाँ की भूमि बहुत अच्छी है, वहाँ पे कृषि अच्छे से हो सकती है, तो सभी लोग वहाँ पर आराम से रह सकते हैं, इस वजह से वहाँ की जनसंख्या बढ़ी है। वहीं राजस्थान में आधी 60% भाग पे तो थार का मरुस्थल फैला है, तो वहाँ पर कृषि हो नहीं सकती, तो यहाँ पे जनसंख्या बाकी मतलब जिलों, बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ी कम है। पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। उबड़ खाबड़ भू आकृति, पर्वतीय ढाल, दलदली निम्न भाग, रेतीला क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र आदि में जनसंख्या कम निवास करती है। समझ गए? रेतीली क्षेत्र यानी कि थार का मरुस्थल जैसे, यहाँ पे जनसंख्या कम निवास करती है, जबकि नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने के कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है। वही उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदान की बनी हुई मतलब जो भूमि है, वही मैं बता रहा था, वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसी वजह से पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब लोगों को मतलब खाना मिल सकता है आसानी से, सब लोग रह सकते हैं इस वजह से। स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में विभाजित किया जाता है, निजी और सामुदायिक भूमि। जनसंख्या बढ़ने के साथ ही भूमि पर दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि भूमि संसाधन सीमित है। ये लोग कहते सीमित है, भूमि संसाधन सीमित नहीं, असीमित है। मजाक कर रहा हूँ। सीमित है। स्थान के अनुरूप भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, इसीलिए भूमि के उपयोग में भी अंतर पाया जाता है। मानव प्राचीन समय से ही जिस भूमि पर चारागाह, सामुदायिक वन और औषधीय जड़ी बूटियों को एकत्र करता रहा है, आज इस भूमि पर व्यापारिक गतिविधियां, नगरीय क्षेत्र एवं आवास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि करने हेतु अनाधिकृत हस्तक्षेप प्रारंभ हो चुका है। भूमि संसाधन की उपयोगिता उस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करती है।